दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम लोग ये बेबी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। इसमें हमारा पूरा टोटल 200 ग्राम ऊन लग गया है। ये 1 से 2 साल तक के बच्चों को बनाया जा सकता है। तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हम 2 कलर में बना रहे हैं। तो इसमें शुरू करते हैं पहले ये ब्लू से। इसमें हम टोटल 80 चेन लेंगे और यहाँ गले से शुरुआत करेंगे। यहाँ से 80 चेन ये हमारा लेना है गले के लिए। ये हमने गांठे ले लिया है। अब हम चेन लेंगे 1 2 3 4। इसमें हमें 80 चेन लेना है। देखिए पूरा हमने 80 चेन ये ले लिया है। अब इसे हम यहाँ ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। सिंगल क्रोशिया से हमें इसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद हमें यहाँ 3 चेन लेना है। उसके बाद हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे तो हमारा 80 चेन है तो 80 डबल क्रोशिया यहाँ बनेगा। हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, बीच में चेन नहीं लेना है। देखिए ऐसे हमारा बनेगा। चलिए पूरा राउंड करते हैं अभी। देखिए ये हम पूरा राउंड कर लिए। अब यहाँ हम बॉर्डर शुरू करेंगे। तो पहले हम देखिए ऐसे अंदर की तरफ से इसमें ऐसे क्रोशिया डाल के और दूसरे वाले में से निकाल के ऐसे 2 डबल क्रोशिया ऐसे ही बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा। ऐसे अंदर की तरफ हमें डालना है और ऐसे निकालना है यहाँ से और फिर यहाँ ऐसे बनाना है और फिर 2 ऊपर की तरफ से ऐसे डालना है। ऐसे 2 अंदर की तरफ से और 2 ऊपर की तरफ से। ऐसे ही हमारा ये बॉर्डर बनेगा। चलिए ऐसे ही राउंड पूरा करके दिखाते हैं अभी आपको। देखिए ये एक राउंड पूरा हो गया है। एक राउंड हमने सादा डबल क्रोशिया बनाया था, दूसरा राउंड में ये बॉर्डर बनाना शुरू किए हैं। तो ये राउंड पूरा हो गया है। अब यहाँ हम ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ ज्वाइंट करने के बाद फिर हम 3 चेन लेंगे 1 2 3 और फिर जहाँ हमने अंदर की तरफ से लिया है वहाँ अंदर की तरफ से ही लेना है। देखिए यहाँ से शुरू किए हैं तो ये अंदर की तरफ से है। तो यहाँ हम अंदर की तरफ से ही चेन ले करके ऐसे बनाएंगे ये। और फिर यहाँ ऊपर की तरफ से है तो ये ऊपर से ही ऐसे 2 डबल क्रोशिया, 2 अंदर से 2 ऊपर से लेना है ऐसे।
ये हमारा ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही हमारा ये 4 लाइन बनेगा तो हमारा बॉर्डर तैयार हो जाएगा 2 उंगली का। और उसके बाद से हम इसमें डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए बना करके अब बॉर्डर दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमारा बॉर्डर तैयार हो गया। अब यहाँ से हम डिजाइन शुरू करेंगे। हम पहले इसे बांध लेते हैं। उसके बाद से यहाँ हम 3 चैन लेंगे। ऐसे 3 चैन लेने के बाद हमें एक ऐसे अंदर की तरफ से डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। और इसी फंदे में हमें 2 सादा डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे बनाने के बाद से फिर हम अब दूसरा कलर लगाएंगे। तो हम देखिए इसको ऐसे छोड़ करके और यहाँ हम जॉइंट कर लेते हैं। इसे ऐसे जॉइंट कर लिए फंदा लेकर के। अब इसी में हमें ऐसे इसको ले लेना है यहाँ। और इस धागे को हमें इसी में दबाते हुए चलना है ऐसे। अब फिर यहाँ पर हम यहाँ एक छोड़ करके फिर दूसरे वाले में हम यहाँ फिर वैसे ही बनाएंगे जैसे इसमें बनाए हैं। ऐसे एक अंदर की तरफ से लेकर के और 2 डबल क्रोशिया ऐसे। ऐसे ही हमारा बनेगा। तो हमें ये जब 2 फंदा रहेगा तभी हमें इसे घटाना है। और फिर एक को छोड़ करके दूसरे में हमें ऐसे डालना है। ये हमारा चोटी के समान डिजाइन जाएगा। और फिर 2 डबल क्रोशिया इसी में हमें बनाना है ऐसे। और ये नीचे वाले धागे को साथ में लेते चलेंगे। इसको ऐसे दबा लेंगे और फिर ऐसे। चलिए अब ये राउंड पूरा करके दिखाते हैं। अभी देखिए ये हमारा राउंड पूरा हो गया। ऐसे ही हमें इसके ऊपर बनाना है। तो ये हम देखिए यहाँ हम बांध लिए हैं। अब यहाँ हम 3 चैन लेंगे और ये जो फर्स्ट वाला है जिसको हमने ऐसे अंदर की तरफ से लेकर के बनाया था ऐसे, इसको ऐसे ही बनाएंगे ऐसे। और यहाँ जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हमें अब बगल में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3 बना करके फिर हम दूसरा कलर लगाएंगे। इसको ऐसे निकाल लिए और फिर वाइट वाले में जाएंगे। यहाँ हमें छोड़ देना है और फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ से इसमें लेंगे ऐसे। और फिर यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस धागे को हम ऐसे इसी में दबा लेंगे। देखिए 2 हुआ और ये 3 हो गया। अब ऐसे ही हमें ये 4 उंगली बनाना है। इससे हमारा देखिए ये हमारा बॉर्डर हुआ। उसके बाद हम ये यहाँ 2 बनाए, फिर दूसरे राउंड में हम 3 बनाए हैं
उसके बाद 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया हमारा बनेगा। तो हमारा ये बाह के लिए कट करने का वो हो जाएगा। तो चलिए अब हम 7 राउंड बना करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर बिनते हुए इतना बड़ा कर लिया है और हमने पहले राउंड में दो डबल क्रोशिया बनाया था और फिर दूसरे में और तीसरे में हमने 3-3 बनाया है। 2 लाइन 3-3 बनाए हैं और फिर 3 लाइन हमने यहाँ 4-4 डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए यहाँ 1 2 3 4, ये 4-4 हमने 1 2 3 राउंड बनाया है। फिर 5 डबल क्रोशिया 3 राउंड बनाया है। तो हमारा ये बन करके इतना बड़ा तैयार हो गया है। हमने बताया था कि 7 लाइन हमें बिनना है, लेकिन हमें छोटा लग रहा था इसलिए थोड़ा हमने बड़ा किया। तो यहाँ 9 लाइन हमने ये बना लिया है। तो यहाँ हमारा 5 डबल क्रोशिया आ गया है। अब इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे। देखिए, ये हमने यहाँ लास्ट तक हम आ गए हैं और यहाँ पर अब हम जॉइंट कर देंगे ऐसे। अब जॉइंट करने के बाद हमें इसे 2 भाग में ऐसे बांटना है। तो ये जो है हमारा, ऐसे हम इसे बनाएंगे। जो बाह के लिए हम इसे यहाँ से गिन लेंगे हम। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ है। तो 8 के सामने हम यहाँ बांध देते हैं, यहाँ बांधेंगे और फिर उसके बाद से यहाँ 10 हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद से फिर 8 हम करके और बांध लेंगे। तो ये हमारा बाजू के लिए हो जाएगा, दोनों बगल इधर, और ये बॉडी के लिए हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बांध लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर यहाँ हम ऐसे बांध लेंगे। क्रोशिया से भी बांध सकती हैं या तो आप ऐसे भी धागे से बांध करके उसके बाद फिर बुनना शुरू करेंगी। तो यहाँ हमने ऐसे बांध लिया है। इसे मजबूती से फिर धागे को यहाँ धागे से बांध देना है और इसके बाद से फिर बिनना शुरू करेंगे। तो यहाँ हम फिर 3 चैन लेंगे। ऐसे 3 चैन लेने के बाद से फिर हम ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे बनाएंगे और फिर यहाँ हमने 5 बनाया है। तो अब हम ये भाग अभी 5 ही करके बनाते जाएंगे। सीधा हमें यहाँ बनाना है। उसके बाद फिर फ्रॉक का फैलाव लाने के लिए बनाएंगे। अभी कमर पर तक हमें ऐसे ही बनाना है, सीधा ही। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ तक हमने बना लिया। यहाँ हमने ये डिजाइन की जो पत्तियां हैं, ये 10 हमारा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉडी के अनुसार हमने वो किया है। और फिर इधर हम 8 छोड़ना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। तो फिर हम यहाँ पर बांधेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हमें यहाँ पर भी ऐसे ज्वाइंट कर देना है और फिर इस बाह को हम छोड़ देंगे और अब हमें यहाँ से और फिर इधर में बिनते हुए चले आना है। यहाँ हम बांध लेंगे। चलिए बांध करके दिखाते हैं। अभी देखिए, ये यहाँ पर हमें ऐसे
यहाँ से फिर बनाते हुए ऐसे चले आना है और इस धागे को हमें साथ में ही लेकर के चलना है। फिर हम ये वाइट वाला लगा लेंगे, इसमें ऐसे बांध लेंगे और फिर ऐसे ही हमें पूरा राउंड में बीनते हुए जाना है। देखिए ये अब हमारा ये दोनों तरफ से ये बाह के लिए ये देखिए यहाँ ऐसे इधर बाह हो गया और एक इधर बाह हो गया, ऐसे छट गया। अब यहाँ से हमें 4 उंगली कमर के लिए यहाँ से ऐसे बिनाएगा। देखिए चलिए अब शुरू करते हैं। कमर बीन करके आपको दिखाते हैं। हमने कमर तक बीनते हुए यहाँ तक चले आया। अब यहाँ हमें फ्रॉक डिजाइन देना है, तो इसलिए अब यहाँ घेर बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। घेर बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने ज्वाइंट कर लिया है। फिर 3 चेन लेंगे और जो हमने यहाँ बताया था कि यहाँ तक हमें बढ़ाते हुए आया है और फिर उसके बाद से यहाँ से हमने 5-5 डबल क्रोशिया पूरा यहाँ 5 लाइन हम बीने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 4 उंगली हो गया है। तो अब इसके ऊपर से हमें बढ़ाते हुए जाना है। तो पहले राउंड में हम यहाँ 6 बनाएंगे, 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये 1 ये 2 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब 6 का हम पूरा राउंड बनाएंगे ऐसे ही, और उसको हम 3 लाइन 6 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 3 लाइन हमें हर जैसे यहाँ पर हमने 5 बनाया है तो उसके ऊपर हमने ये 6 बनाया, तो ये 3 राउंड हम 6 ही बिनेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। फिर उसके बाद 3 राउंड होने के बाद से फिर हम 7 बनाएंगे। ऐसे ही हमें जैसे यहाँ तक बनाए हैं वैसे ही इतना दूर तक जाएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। ये राउंड पूरा करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने यहाँ एक लाइन पूरा बीन लिया है। ऐसे ही हमें 3 लाइन यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद से फिर 3 लाइन के बाद से फिर 7 डबल क्रोशिया यहाँ बनेगा। एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने पहले 2 बनाया है, फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनाया है, 2 लाइन 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 लाइन 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 लाइन 5 डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ से हमने कमर बनाया है। तो कमर के लिए हम 5 डबल क्रोशिया ही बनाते हुए यहाँ तक आ गए हैं। और उसके बाद से फिर अब फ्रॉक का फैलाव बनाने के लिए यहाँ हम फिर बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 राउंड 6 डबल क्रोशिया बनेगा, उसके बाद 7 डबल क्रोशिया बनेगा। ऐसे ही हमारा पूरा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। चलिए अब ऐसे ही
बुन करके दिखाते हैं। जैसे पहले राउंड में हमने 2 बनाए हैं, उसके बाद फिर 3 बनाए, उसके बाद फिर 4 बनाएंगे 3 लाइन, फिर 5 बनाएंगे और 5 बना करके उसके बाद से फिर हमने कमर तक 5 ही तक बिना है। उसके बाद से फिर हमारा घेर जब बढ़ेगा तब 6 बनाना शुरू कर देंगे। तक हम कमर तक आ जाएंगे, उसके बाद से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 राउंड हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद से फिर 7 डबल क्रोशिया 3 राउंड बनाएंगे। और ऐसे ही जितना लंबा आपको फ्रॉक बनाना है वैसे ही 7, 8, 9 ऐसे ही 3-3 राउंड बना करके हमें फ्रॉक तैयार कर लेना है और हमारा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमने ये फ्रॉक की लंबाई बना ली है। यहाँ से हमने 3-3 लाइन बढ़ाया है। 3 लाइन 6 डबल क्रोशिया, 3 लाइन 7 डबल क्रोशिया और फिर 3 लाइन 8 डबल क्रोशिया और फिर 9 डबल क्रोशिया यहाँ बनाए हैं लास्ट में। अब यहीं पर हम अपना ये फ्रॉक ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम जॉइंट कर देते हैं। यहाँ जॉइंट करने के बाद हम इसको कट कर देंगे। यहाँ कट करने के बाद फिर हम इसको ऐसे बांध देंगे, एक दूसरा वाला जो छोर है इसका, और इसे भी हम कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा ऐसे फ्रॉक तैयार हो गया। हम ये 2 साल के बच्चों तक का बनाए हैं। 1 से 2 साल तक के बच्चे आराम से पहन सकते हैं इसको। अब इसके ऊपर हमने ये गले पर चैन स्टिच हम देंगे, तो यहाँ पर देखिए कैसे बना रहे हैं। पहले हम गांठे ले लेंगे ऐसे और फिर इसमें से हम कहीं से भी हम इसको ऐसे फंदा डालेंगे और ऐसे निकालेंगे और फिर ऐसे निकालते हुए ऐसे हर क्रोशिये में ऐसे हमें डालना है और ऐसे निकालना है। हर चैन में ऐसे ही हमें डालते हुए बनाते हुए जाना है। ऐसे ही हम बाँह पर भी बनाएंगे और नीचे भी घेर में भी बनाएंगे। ये आपको फ्रॉक डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। देखिए ये हमारा ऐसे ही ये किनारे गले पर ये ऐसे बनेगा। चलिए बना करके अभी दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमने ये गले पर ऐसे बना दिया है। ऐसे ही बाँह पर भी बनेगा और ये नीचे भी बनाना है। इसमें हमारा टोटल 200 ग्राम ऊन लग गया है। आप इससे बड़ा बनाना चाहती हैं तो इससे बड़ा भी बना सकती हैं, जैसे मर्जी वैसे बना सकती हैं। बस ये गले का थोड़ा भाग बढ़ाना पड़ेगा और जैसे यहाँ से हमने चालू किया है वैसे ही उसमें भी चालू होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।